तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेलर से। जेलर सारे मुजरिमों को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम सब रूल्स भूल गए हो क्या, फटाफट से हॉल में आओ। और फिर सारे जो मुजरिम होते हैं वो हॉल में आते हैं। उसके बाद जेलर सारे मुजरिमों को बोलता है कि तुम सिर्फ यहाँ के मुजरिम ही नहीं, तुम दुनिया के बोझ भी हो। और बोलता है कि अगर यहाँ पर किसी ने भी आवाज की तो मैं वार्निंग नहीं दूंगा, डायरेक्ट बंदूक से उड़ा दूंगा। फिर जो सारे मुजरिम होते हैं वो एकदम शांत खड़े होते हैं। और फिर उधर एंट्री होती है मिस्टर सेकंड की, और वो उबासी लेकर आ रहा होता है। और जो बाकी हनमा होता है वो मिस्टर सेकंड को देख के शॉक हो रहा होता है, क्योंकि जो जेलर होता है वो उसको कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर जो मिस्टर सेकंड होता है वो उस जेलर के पास आता है और उस जेलर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसकी सिगरेट निकालता है और पीने लग जाता है। और बाकी हनुमा ये देखकर शॉक हो रहा होता है कि जेलर की सिगरेट निकालकर वो खुद ही पीने लग गया और जेलर कुछ नहीं बोल रहा उसको। और फिर मिस्टर सेकंड जाता है आयरन माइकल के पास और उससे जाकर पूछता है कि आज खाने में क्या बना है। तो आयरन माइकल बोलता है कि सब्जियां और चिकन। उसके बाद जो जेलर होता है वो आयरन माइकल के मुंह पे मुक्का मार देता है और बोलता है कि मैंने मना किया था ना किसी से बात करने के लिए। और फिर मिस्टर सेकंड बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। उसके बाद जेलर बोलता है कि तुम सब जाओ अब नाश्ता कर लो, और सबके सब फिर नाश्ता करने चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो जो मिस्टर सेकंड होता है वो नाश्ते पे से उठता है और एक ऑफिसर के पास जाता है और उसकी जो बंदूक होती है वो निकालता है और उसको बोलता है कि तेरे पास तो पहले पिस्तल हुआ करती थी, अब तो तेरे पास ऑटोमेटिक मशीन आ गई। उसके बाद एक मक्खी उस जेलर के माथे पे बैठ जाती है, तो वो बंदूक से उस मक्खी को मार देता है और बोलता है कि यहाँ पे मक्खियां बहुत हो गई है, और बोलता है कि जाके इसको फेंक क्या। उसके बाद वो लोग फिर से खाना खाने लग जाते हैं। तो बाकी हनुमा के पास में वो अंकल बैठे होते हैं। तो अंकल बोलते हैं कि जो मिस्टर सेकंड के सामने एक आदमी बैठा है ना, वो अब मिस्टर सेकंड को चैलेंज करेगा और बोलेगा कि तुम मुझसे लड़ाई करो। उसके बाद जो मिस्टर सेकंड के सामने एक मुजरिम बैठा होता है वो टेबल पे के खाने को फेंक देता है और बोलता है मिस्टर सेकंड को कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। उसके बाद मिस्टर सेकंड बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो, क्यों हराना चाहते हो मुझे। तो जो मुजरिम होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उनमें से सबसे मैं अलग दिखूं। उसके बाद जो मिस्टर सेकंड होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर किसी को भी एक वक्त का खाना नहीं मिलता है और तुमने खाना वेस्ट किया तो तुम्हारी हालत तो मैं बहुत बुरी करने वाला हूँ। और जो मिस्टर सेकंड के सामने जो आदमी होता है वो सुमो रेसलर का चैंपियन होता है। उसके बाद मिस्टर सेकंड जो होता है वो उस मुजरिम को पिस्तल देता है और बोलता है कि मार मुझे। फिर जो मुजरिम होता है वो बोलता है कि मैं सच में मार दूंगा, और जैसे ही मारने जा ही रहा होता है जब तक जो मिस्टर सेकंड होता है वो एक मुक्का मार देता है उसको और वो वहीं पे पड़ जाता है। उसके बाद मिस्टर सेकंड बोलता है उस मुजरिम को कि तू सुमो रेसलर में चैंपियन है ना, तो तुझे उससे हराऊंगा, आजा अपन दोनों की एक फाइट करते हैं। उसके बाद वो दोनों चल जाते हैं सुमो रेसलिंग के ग्राउंड में, और वहां पर जाकर जो मिस्टर सेकंड होता है वो उस मुजरिम को पकड़ लेता है टाइट। उसके बाद जो मुजरिम होता है वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। तो मन में सोचता है कि ये मुझसे उठ क्यों नहीं पा रहा है, जबकि जो वो आदमी होता है वो मिस्टर सेकंड से भी बहुत लंबा होता है। उसके बाद मिस्टर सेकंड अपने हाथ से उसके कान पे बहुत तेज मारता है और उसके जो कान की नस होती है वो फट जाती है और उसके कान में से खून निकलने लग जाता है। उसके बाद मिस्टर सेकंड अपना एक बाल निकालता है और उसके कान के अंदर घुसा देता है, और जो मुजरिम होता है वो वहीं पे मर जाता है। और वो आखिरी टाइम मिस्टर सेकंड से ये पूछता है कि ये कौन सी तकनीक थी। उसके बाद जो मिस्टर सेकंड होता है वो वहां से चला जाता है और वहां पर एक जेलर आता है और वो उस मुजरिम से बोलता है कि तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, और फिर वो जेलर उसको बंदूक से मार देता है। उसके बाद मिस्टर सेकंड बाहर आ रहा होता है तो बाकी हनुमा उसके सामने आता है और फिर जो मिस्टर सेकंड होता है वो बाकी हनुमा को हेलो बोलता है और बोलता है कि तुमने नाश्ता किया कि नहीं। उसके बाद बाकी हनुमा उसको बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा नाम मिस्टर सेकंड इसलिए पड़ा क्योंकि तुम सेकंड रैंक पे आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर बाकी हनुमा बोलता है कि तुम मिस्टर ओलिवा से फाइट करना चाहते हो ना। उसके बाद एक जेलर उसके पास आ जाता है और बोलता है कि मैंने मना किया था ना तुमसे किसी से बात करने के लिए, और छड़ी से उसको मारता है लेकिन जो छड़ी होती है वही टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद बाकी हनुमा बोलता है कि देखो मेरे में कितनी शक्ति है, ये छड़ी भी टेढ़ी हो गई। उसके बाद और भी जेलर उसके पास आ जाते हैं और बंदूक दिखा देते हैं और फिर बाकी हनुमा को कैद कर दिया जाता है। बाकी हनुमा को एक जेल में रखते हैं हाथ पैर बांध कर, और फिर थोड़ी देर बाद में उसके रूम के एक अंकल आते हैं और वो उसे खाना खिलाते हैं। और वो अंकल बाकी हनुमा को बोलते हैं कि तुमने पहले ही दिन उनसे पंगा ले लिया। और फिर जो बाकी हनुमा होता है वो उन अंकल से पूछता है कि मुझे मिस्टर सेकंड के बारे में बताओ। तो फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि वो एक प्रेसिडेंट है और वो भी ऐसे शहर का जिसका नाम तुमने शायद ही सुना होगा। उसके बाद जो अंकल होते हैं वो मिस्टर सेकंड की कहानी बताने लग जाते हैं कि वो बचपन में लुटेरा था और वो कोई आम लुटेरा नहीं था, वो घरों घरों में नहीं लूटता था, वो समुद्र में जाके शिपों को लूटता था और वो शिप में आसानी से चोरी करता था। वो अपनी नाव को पैसेंजर शिप के आगे रखता था और फिर रस्सी की मदद से उन शिपों पे चढ़ जाता था और जो शिप के सारे सामान होते थे उन्हें वो लूट लेता था। बट ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इससे तो वो सिर्फ चोर या लुटेरा साबित होता। लेकिन इसके बाद मिस्टर सेकंड के टापू पे बहुत सारे अमीर लोग आने लग गए और जो अमीर लोग थे वो उस टापू के जो सारे लोग थे उन पर अत्याचार करने लग गए। उसके बाद जो मिस्टर सेकंड थे उन्होंने ठान लिया कि अब हम इन लोगों को आजाद करवाएंगे और सारे हथियारों को उन्होंने त्याग दिया और फिर सुमो रेसलिंग की फाइट के लिए ट्रेनिंग करने लग गए। और मिस्टर सेकंड ने अपने साथियों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि लड़ाई में अगर कोई बंदूक के साथ आए, चाहे बॉम्ब के साथ आए,
चाहे निहत्था है, वो सबको मार देंगे और उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं था। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो हो रही थी वहां के प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट ने एक मीटिंग बिठाई होती है और प्रेसिडेंट उस मीटिंग में सबको बोलता है कि इन आइलैंड वालों ने नाक में दम कर रखा है, इनको आजादी चाहिए और मैं दे नहीं सकता इनको। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एरोप्लेन लेके जाओ और उस आइलैंड के करीब से लेके जाना और उस आइलैंड पे बॉम्ब फेंक देना और उस आइलैंड को ब्लास्ट कर देना। उसके बाद जो मीटिंग में एक बैठा हुआ आदमी होता है वो बोलता है कि हमको इस काम के लिए आर्मी चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा? तो एक आदमी बोलता है कि हमको बस प्रेसिडेंट के साइन चाहिए, आर्मी रेडी हो जाएगी। और फिर प्रेसिडेंट हंस के बोलता है कि इसलिए तो हम अमेरिका वाले इतना आगे है, जब तक पीछे प्रेसिडेंट के एक आदमी आ जाता है और प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है। और जैसे ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड बंदूक निकाल ही रहे होते हैं, जब तक वो ऐसे बोलता है कि सब अपनी बंदूक नीचे रख दो, नहीं तो इस प्रेसिडेंट की मैं मुंडी 360 डिग्री के एंगल में घुमा दूंगा और ये यहीं मर जाएगा। फिर उसके बाद वो आदमी सबकी बंदूकों को नीचे रखवा देता है। फिर प्रेसिडेंट उस आदमी से पूछता है कि तुम हो कौन? तो वो बोलता है कि मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, अभी न्यू ज्वाइनिंग किया हूँ। और फिर वो बॉडीगार्ड बोलता है प्रेसिडेंट को कि जिस आइलैंड पे आप बॉम्ब फेंकने की बात कर रहे थे ना, मैं उसी आइलैंड में रहता हूँ और हम तो सिर्फ आजादी चाहते हैं, लेकिन आप आजादी देना ही नहीं चाहते। और फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारे पास तो कुछ हथियार भी नहीं है, तो तुम हमसे कैसे लड़ोगे? उसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है कि अमेरिका में 50 देश है और 50 देशों के अंदर हमारे मुल्क के 2-2 आदमी है और हमको किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप बोल रहे हो ना कि आप हमारे इलाकों में बॉम्ब फिकवा दोगे, वो भी एरोप्लेन से, तो आपको हम बता दें कि हम आपके प्लेन को हाईजैक कर लेंगे, वो भी बिना हथियार के, या फिर आपका पूरा न्यूक्लियर पावर भी हम हिला सकते हैं। और फिलहाल तो मैं आपकी जिंदगी हिलाने वाला हूँ। फिर प्रेसिडेंट की कुर्सी वो पीछे के साइड मोड़ता है और वीडियो कॉल पर मिस्टर सेकंड से वो बात करवाता है और मिस्टर सेकंड होता है प्रेसिडेंट के घर पर। और फिर प्रेसिडेंट ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? फिर जो मिस्टर सेकंड होता है वो जाता है घर के अंदर और वहां पर उस प्रेसिडेंट के बीवी और बच्चे होते हैं। तो मिस्टर सेकंड बोलता है आप लोग दूसरों की जान लेने में इतने व्यस्त हो गए कि आपको यही नहीं पता है कि आपकी भी फैमिली है, और अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाद वो प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है और वीडियो कॉल को एंड कर देते हैं। फिर वो बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट को बोलता है कि ये सर लाइव चल रहा था, और ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जो बाकी हनुमा होता है वो अंकल से पूछता है तो ये मिस्टर सेकंड इस जेल में क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कैसे आया? तो वो अंकल बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए हो? वैसे ही वो भी आया है, वो भी ओलिवा को हराने आया है जैसे कि तुम आए हो, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुजरिम है जो मिस्टर ओलिवा को हराना चाहते हैं लेकिन हरा नहीं पाते हैं। उसके बाद जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। और गाइज मैंने इस एनिमेशन सीरीज की पूरे एपिसोड एक प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।